Assalamu alaikum wa rahmatullah. You all are welcome to my channel Shahid Sir's physics class. So finally we are taking very interesting unit, that is current electricity, right? There are so many topics that are very interesting and you are going to rock these all topics inshallah if you stay with your Shahid Sir. Thank you. So yesterday कल का जो वीडियो था उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स के नाम बताए कि हमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, राइट? सो आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में आता है. ओके, तो हियर वी गो. इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट इज properties. शाबाश बेटा. तो when we say electric charge, so how can we define electric charge? Very simple. आपको याद क्या रखना है? जिस तरह हम कहते हैं ना बेटा, mass is the fundamental property of matter. बिल्कुल इसी अंदाज से हम कहते हैं चार्ज इज ऑल्सो द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. ठीक है ना बेटा? तो मैटर में अब कितने प्रॉपर्टीज है? वन इज मास, अनदर इज नॉट चार्ज. तो अभी तक हम ये कहते आए हैं कि mass is the fundamental property of matter. What is matter? Matter is anything that occupies space and has mass. Are you getting my point? But my dear, now one more term that you have to remember, that matter is having another property, that is charge. So here we can write electric charge like mass is the fundamental property of matter. So क्या लिखेंगे बेटा? How can you define the charge now? Like mass, charge is the fundamental property of matter. So nice of you. ओके बेटा, अगर हम देखेंगे, से फॉर एग्जाम्पल वी विल टेक अ बॉडी, इट हैज अ मास, बट माय डियर, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स. एंड जब हम एटम देखते हैं ना बेटा, नाइन्थ में आपने पढ़ा होगा कि एटम के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, लाइक वी टॉक अबाउट द प्रोटॉन्स, वी टॉक अबाउट द न्यूट्रॉन्स एंड वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स. तो हम वहां पे नहीं कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन हैज अ पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज, इट इज न्यूट्रल. सो माय डियर, जिस तरह मैस का काम क्या है? इट गिव्स द, यानी ये वजन, बारीकी हम कैसे मेजर करेंगे? मैस से. जितना ज्यादा मैस होगा उतना ज्यादा वो भारी होगा. तो ये भारी, हैवीनेस इज बिकॉज ऑफ द मैस. तो हर किसी मैस में, every substance is made up of what? Charge. It is made up of what? Charge, electric charge. तो atom जो है, isn't every mass is made up of the atoms? And this atom जो है, इसमें subatomic particles है, like proton. Inside the nucleus there is a proton and neutron, but external to the nucleus there is one more particle, that is electron. And जब हम 9th में पढ़ते हैं, electron has got the negative charge and proton has got the positive charge and neutrons are neutral. तो I hope ये definition of the electric charge आपको समझ आ गई बेटा. तो याद क्या आपको रखना है? सिंपली, अगर आपको सिंपली 1 मार्क का क्वेश्चन आ गया, डिफाइन इलेक्ट्रिक चार्ज, आप क्या कहोगे? लाइक मैस. क्या? लाइक मैस, इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. So this is what we called as electric charge. Now coming to the some important properties of the electric charge very quickly. तो बिल्कुल इजी होने वाला है. तो what are the different
शाबाश. Different properties. Now, properties of electric charge. इलेक्ट्रिक चार्ज. पहला पॉइंट बेटा आपको याद रखना है. कल अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा, वहां पे हमने कहा था कि इफ यू आर गोइंग टू रब सिलिक रॉड, गिलास रॉड विद अ सिलिक, तो गिलास रॉड क्या करेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और जो सिलिक है उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा. तो ये ऑलरेडी हमने कहा है कि चार्जेस आर ऑफ नाउ टू टाइप्स. वन इज व्हाट, पॉजिटिव चार्ज, अनदर इज नेगेटिव चार्ज. तो यहां पे हम लिखेंगे बेटा, वन ऑफ द प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑफ two types. One is positive, another is negative. One is positive, another is negative. So how can you define the positive charge? The substance that has the ability to lose the charge, that is called what? Positive. अगर आप देखेंगे ना गिलास रॉड को, अगर हम देखेंगे बेटा गिलास रॉड, तो ये मान लीजिएगा ये फर है, तो हमने इसको किसके साथ रब किया, सिलिक के साथ. तो इसमें जो पॉजिटिव चार्ज ये इसके अंदर चला गया, तो इसने गिलास रॉड ने क्या किया, लूज किया. तो गिलास रॉड लूजेस द इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव. लेकिन सिलिक के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन नहीं, तो इसके अंदर चला जाएगा. तो इट हैज गेनेड द इलेक्ट्रॉन, तो जब ये गेन करेगी तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा. तो 9th में अक्सर हम पढ़ते हैं कि पॉजिटिव किसको बोलेंगे, हाँ, द सबस्टेंस दैट हैज द एबिलिटी टू लूज द इलेक्ट्रॉन. तो वो सबस्टेंसेस जो इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट करते हैं, लूज करते हैं, उनके ऊपर क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव. और जो गेन करते हैं उनके ऊपर क्या चार्ज आता है, नेगेटिव. तो ये प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज की कि इलेक्ट्रिक चार्जेस इज ऑफ व्हाट, टू टाइप्स. वन इज बेटा शाबाश पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. ठीक है. अब आप देखिएगा जो प्रॉपर्टी, और एक प्रॉपर्टी मैग्नेट इलेक्ट्रिक चार्ज की है, क्या है कि पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव, ये सिमिलर चार्ज है ना. देखो पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव, कहते हैं सिमिलर चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट. तो ये भी और एक प्रॉपर्टी है. अभी मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स, एंड सेकंड प्रॉपर्टी लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट. ये तो सबको ये तो पता ही है कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट. आपने मैग्नेट को देखा होगा, मैग्नेट को आपने देखा होगा, शाबाश. इसके दो एंड्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल. अगर हम दूसरा मैग्नेट लेंगे, इसका भी नॉर्थ पोल लेंगे, तो व्हेन यू अगर हम इसको नॉर्थ पोल को क्या मतलब कनेक्ट करेंगे, क्लोज कांटेक्ट में रखेंगे, तो नॉर्थ पोल ये रिपेल करेंगे. क्यों, क्योंकि सिमिलर पोल्स आर देयर, लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट. सेम इज द केस विद द इलेक्ट्रिक चार्ज, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट. सो दिस इज अनदर प्रॉपर्टी. तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, तीसरा पॉइंट हम यहां पे लिख सकते हैं बेटा, नंबर सेकंड, like charges repel and unlike charges attract. So simple. So this is what we called as second property. And my dear, third property is very very important, very important. Suppose मेरे पास एक बॉडी है, इसमें चार्ज से मान लीजिएगा Q1 Q2, हाँ वही, यस आई एम सॉरी. तो पहले हम एक ये जो चार्ज है, चार्ज इट इज डिनोटेड बाय Q, इट इज डिनोटेड बाय Q. हाँ, चार्ज इज डिनोटेड बाय Q. ठीक है ना बेटा. अब और एक प्रॉपर्टी आप देखिए, सपोज मेरे पास एक बॉडी है बेटा, आई होप इट इज क्लियर टू यू, आपको सब समझ आ रहा है, थैंक यू. तो ये मैंने एक बॉडी ली, इसमें मान लीजिएगा मेरे पास Q1 Q2 Q3 Q4 एटसेट्रा. तो एक प्रॉपर्टी है कि ये जितने भी सारे चार्जड पार्टिकल है इसमें, इट विल बी ऑलवेज कांस्टेंट,
It will be always constant, and it is this the total charge on this body will be equal to the capital Q. That is, Q will be equal to the sum of the individual charges. So what I will write now, Q, it is the total charge on the body, is equal to, shabash, Q1 plus Q2 plus Q3 plus dash Qn. I hope it is clear to you, beta. This property of the charge is called, charge has the property of addition. It has a additive property. तो क्या लिखेंगे बेटा? तो charge has additive property. That is, charge can be added. अगर आइसोलेटेड सबस्टेंस में आप देखेंगे कि बहुत सारे जो चार्जड पार्टिकल्स है, उस आइसोलेटेड मटेरियल का टोटल चार्ज किसके बराबर आएगा? इट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल चार्जेस. सम ऑफ द इंडिविजुअल चार्ज, यानी यू कैन सम अप एंड यू कैन हैव द टोटल चार्ज ऑन दैट बॉडी. सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड चार्ज हैज द एडिटिव प्रॉपर्टी. सो नाइस ऑफ यू. चार्ज हैज एडिटिव प्रॉपर्टी. Electric charges of two types, positive, negative. Like charges repel and unlike charges attract. Second property. Charge is denoted by Q, and the charge has the property of addition, or we can say charge has additive properties. So I think they are very simple. Shabash beta. Now next point. Shabash. Good. तो और एक पॉइंट है बेटा, मान लीजिएगा अगेन आई विल टेक अ बॉडी इन विच देयर आर Q1, Q2, Q3, Q4 dash Qn. Another property of the electric charge is quantized. Charge is quantized. Quanta means packet, एनर्जी पैकेट. जिस तरह मैंने आपको कहा था लाइट में, जब हम लाइट वेव को पढ़ते थे, लाइट कंसिस्ट ऑफ है क्वांटा, फोटोन जिसको मैंने कहा था, पैकेट्स. तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स चार्ज इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन. प्लीज बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Q is equal to plus minus NE. Box it beta. This is very important for the numerical problem. So this is very important. How can you say, when you can say the charge is quantized, you can say that Q will be equal to, either हमारे पास एक बॉडी है, अब बॉडी में तो पॉजिटिव चार्ज ही नहीं होगा, इसमें पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा. ठीक है. बिफोर यू रब द बॉडी इट इज आइसोलेटेड. तो ना इसमें गेन चार्ज होगा, ना उसमें क्या होगा, मतलब लूज होगा. ये रबिंग से, जब आप रबिंग करते हो भाई, फ्रिक्शन रबिंग करते हो, ये चार्ज क्या आइसोलेटेड एटम से निकलकर दूसरे मतलब आइसोलेटेड दिस सबस्टेंस में आ जाता है. लेकिन जब ये आइसोलेटेड है उस वक्त क्या करेंगे हम, जितना भी चार्ज इसमें है, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है, ये चार्ज एक्चुअली क्या है, इधर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज. कितना पॉजिटिव चार्ज और कितना नेगेटिव चार्ज है इस आइसोलेटेड बॉडी में, दैट इज टोटल क्यू विल बी इक्वल टू इधर प्लस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, प्रोटॉन, माइनस इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो नेगेटिव है, माइनस ई. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो प्लस माइनस एन ई, इधर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स भी होंगे और इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे. तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं चार्ज इज क्वांटाइज्ड. सो व्हेन यू से चार्ज इज क्वांटाइज्ड, शाबाश, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई. अगर अब हमें एक आइसोलेटेड एटम में देखना है, इसमें चार्ज भी है, अब हमें निकालना है कि भाई कितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें होंगे. तो देखो इसको यहां पे क्लियर करेंगे. हम कहेंगे कैलकुलेट, शाबाश, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. शाबाश. n means here integer, integral multiple, integer 1 2 3 4 dash up to infinity. So अगर हमें अब कैलकुलेट करना है कि एक कैलकुलेट नंबर ऑफ चार्जेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in 1 coulomb of charge. In 1 coulomb of charge. देखो बेटा, एक पॉइंट में यहां पे भूल गया. तो मैंने आपको कहा था जो चार्ज है ना, इट इज डिनोटेड बाय Q, एंड इसका जो SI यूनिट है दैट इज कोलम्ब. ये बेटा हमेशा याद रखना, द SI यूनिट, शाबाश, SI यूनिट ऑफ चार्ज इज
coulomb and it is denoted by C. It is denoted by C. अगर मिली कूलम it is 10 raised power minus 3 coulomb. अगर माइक्रो कूलम होगा then it is called as micro, it is 10 raised power minus 6 coulomb. ये smallest unit है. Bigger unit is the coulomb, smaller unit is millicoulomb 10 raised power minus 3 and microcoulomb that is 10 raised power minus 6 coulomb. अक्सर एग्जाम में आते हैं बेटा, तो प्लीज रिमेंबर दीज थिंग्स. हाँ, तो यहां पे चलते हैं बेटा. मैंने कहा कि क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज आपको समझ आया. Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन, यानी एक चार्जड पार्टिकल में एक आइसोलेटेड एटम, एक आइसोलेटेड सबस्टेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चाहे पॉजिटिव, कितने चार्जड पार्टिकल्स होते हैं, n प्लस इलेक्ट्रॉन एंड माइनस इलेक्ट्रॉन. यहां पे प्लस इलेक्ट्रॉन का मतलब है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स यानी प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. समझ आया. एंड वन मोर पॉइंट, जो इलेक्ट्रॉन का ऊपर चार्ज होता है, 9th में आपने पढ़ा होगा, दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 19 कूलम. ये इलेक्ट्रॉन का है. प्रोटॉन का क्या होगा, माइनस 1.6 इलेक्ट्रॉन का है, लेकिन प्लस 1.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 19 कूलम प्रोटॉन का होगा. I hope it is clear to you. But the general equation for both the electron as well as the proton is Q is equal to plus minus Ne. So n का मतलब यहां पे क्या है, it is an integer. So ये कितने हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, up to infinity. Infinite. Are you getting my point? यानी बहुत सारे. n is an integer. तो Q is equal to, whenever you say Q is equal to Ne, this means charge is quantized, beta. Once again I tell you, what is charge quantization? Charge quantization means the charge is the integral multiple of the electron. क्या? Charge is the integral multiple of electron. Charge is इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो हम क्या कह रहे थे कि हमें कैलकुलेट, अगर मान लीजिएगा कि हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम. देखिए क्या करेंगे, चार्ज के बदले हमारे पास 1 है, 1 कूलम है, इज इक्वल टू n इंटू ई का वैल्यू अभी मैंने क्या दिया, 1.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 19. राइट माय डियर. तो कूलम है, तो कूलम और कूलम कैंसिल हो जाएगा, तो n किसके बराबर आएगा, 1 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 19. ये मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूं ताकि आपको समझ आए. ठीक है. तो मैंने क्या कहा कि कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम. अभी हमारे पास इक्वेशन क्या है, Q इज इक्वल टू Ne. कितने कॉलम्स में हमें इलेक्ट्रॉन देखने हैं, 1 कॉलम में, तो 1 कॉलम इज इक्वल टू, हमें n निकालना है तो n को ऐसे ही रखेंगे. अभी e के बाद क्या लिखेंगे, e के लिए क्या लिखेंगे, e का वैल्यू हमने अभी दिया 1.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 19 कूलम. तो ये वाला कूलम और ये वाला कूलम मिट जाएगा, तो 1 डिवाइड बाई इस वाले को हम यहां लाएंगे, 1.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 19, दैट विल बी इक्वल टू n. तो n कितना होगा, n को अगर हम करेंगे 1.6 इंटू इस वाले को ऊपर चढ़ाएंगे तो दैट इज 10 रेज पावर, ये माइनस से क्या हो जाएगा 20, सॉरी माइनस से मतलब माइनस 19 से क्या बनेगा प्लस 19. देखो बेटा, डोंट गेट कंफ्यूज्ड हियर. ये 10 रेज पावर माइनस 19, इसको ऊपर चढ़ा तो ये 10 रेज पावर 19 बनेगा. तो व्हेन यू, जब हम इसको डिराइव करते हैं n इज इक्वल, जिसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, इसका वैल्यू आएगा 0.625 इंटू 10 रेज पावर 19. तो ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस वाले को यहाँ पे लाएंगे 6.25, तो इसमें यहाँ एक कम हो जाएगा 18. तो बेटा जी आपको ये ज़बानी याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर दिस, कि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, 6.25 इंटू 10 रेज पावर 18. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. तो ये आप ऐसे भी याद रख सकते हो या यू कैन सिंपली कैलकुलेट. तो n एक कॉलम में इतने, 2 कॉलम में कितने होंगे भाई, इसको 2 से मल्टीपल करो. 4 कॉलम में कितने, इसको 4 से मल्टीपल करो, तो आपका आ जाएगा. समझ आया कि नहीं आया?
वेरी गुड। तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो एक कूलम में इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसी चीज को हम कहते हैं चार्ज इज क्वांटाइज्ड, यानी चार्ज इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा जी मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आता है, ठीक है। ओके, सो दिस वाज द अनदर प्रॉपर्टी and last property is the electric charge obeys law of conservation of energy. हाँ, electric charge obeys law of conservation of energy. That is, charge can neither be created nor be destroyed but can be transferred from one substance to another substance. Example, before rubbing, इस रॉड पे बिल्कुल चार्ज था, न ज़्यादा था न कम था। सिलिक पे न ज़्यादा था न कम था, लेकिन जो ही हमने क्या किया, रब किया, तो इससे चार्ज निकला और इसमें चार्ज गया। अगर बिफोर रबिंग द टोटल चार्ज को हम कैलकुलेट करेंगे, वो क्या आता, तो आफ्टर रबिंग हम कैलकुलेट करेंगे, जितने यहां पे इलेक्ट्रॉन थे तो वही किस में चले गए, सिलिक में, तो इसमें एक्स्ट्रा आ गए। तो जब हम आफ्टर रबिंग कैलकुलेट करेंगे ये चार्ज भाई बिल्कुल सेम होगा। तो बिफोर रबिंग and after rubbing the charge in the body remains the same. That is why it obeys conservation of energy. So इसका मतलब है conservation of charge, conservation of charge भी हम लिख सकते हैं। तो energy can neither be created nor destroyed. We can say charge can neither be created nor destroyed but can be simply transferred from one body to another body. समझ आ गया। अगर आपने न्यूटन कूलिंग इफेक्ट पढ़ा होगा कि हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी को अगर हम आपस में रखेंगे तो ये एनर्जी क्या ट्रांसफर होती है फ्रॉम हॉटर बॉडी टू द कोल्डर बॉडी। समझ आ गया। सो दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी हम बोल सकते हैं। इट ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी सिंपली व्हाट ट्रांसफर फ्रॉम वन सबस्टेंस टू अनदर सबस्टेंस। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अगर आप वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हम मेरे चैनल पे हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करो। द ओनली थिंग दैट यू कैन हेल्प फॉर योर टीचर इज़ यू कैन शेयर माई वीडियोज़ मोर एंड मोर सो दैट यू कैन सपोर्ट योर शायर सर। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड खुदा हाफिज़ एंड ऑल्सो कीप ऑलवेज लर्निंग।